अक्षर श्री कृष्ण है और हमारे चित्त में जाकर के वह आनंद घोल रहा है। यहां पर भी भावनात्मक रूप से जैसे लोग बैठते हैं वैसी कथा होती चली जाती है। भगवान रणभूमि में प्रवेश करते हैं और रणभूमि में जाकर के सबसे पहले तो मल्लों के साथ युद्ध करके भगवान ने उनको नष्ट किया। 50 सिड्डियों पर बैठे हुए महाराज कंस के पास पहुंच गए, एक हस्त प्रहार से उनका मुकुट दूर फेंक दिया, केश पकड़ लिए, दोनों भुजाओं से कंस को अपने भुजाओं में धारण कर लिया और देखते ही देखते ठाकुर जी ने कंस को जैसे ही पृथ्वी पर पटका, गिरते ही कंस के प्राण निकल गए और पूरे मथुरावासी जय जयकार करने लगे, बोल बाल कृष्ण लाल की। भगवान ने कंस का वध किया। मथुरा के लोग अब भय मुक्त हो गए। ठाकुर जी को लेकर के उछालने लगे, अपने कंधे पर लेकर के नाचने लगे सब मथुरावासी। ठाकुर जी तुरंत उतर करके सबसे पहले कारागृह में गए और वहां जाकर के अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को मुक्त किया। देवकी मैया ने ठाकुर जी को 11 वर्ष 56 दिन बाद आज पहली बार देखा। छोटे से लाला गए थे, कुछ क्षणों तक ही देखा था, उसके बाद चले गए थे। अब 11 वर्ष 56 दिन बाद जब ठाकुर जी आए तो देवकी मैया देख करके जैसी गोपी की स्थिति हो जाती है ठाकुर जी को देख करके, उनकी रूप माधुरी, उनकी मधुर माधुरी, उनकी चाल माधुरी, उनकी वचन माधुरी सब पर मानो जैसे न्योछावर हो रही हैं। देवकी मैया को विश्वास ही नहीं होता, ये मेरो लाला इतना सुंदर। और फिर बाद में सोचते ये मेरो ही लाला है, तुरंत हृदय से लगा लेते हैं। भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को राज्य गद्दी पर बिठाया, कंस के पिताजी को, और फिर ठाकुर जी सांदीपनी उपाध्याय के यहाँ अध्ययन करने के लिए गए। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र मिले। कुछ वर्ष अध्ययन करने के बाद ठाकुर जी वापस आए। ब्रज की बहुत याद आई तो ठाकुर जी ने उद्धव को व्रज वृंदावन भेजा। उद्धव जी महाराज गोपियां और श्री किशोरी जी के मध्य संपर्क करते हैं और वहां गोपियां उद्धव को प्रेम के सागर में ऐसा डुबोती हैं, जो भगवान को वचन दे के आए थे कि मैं शाम तक आ जाऊंगा, 6 महीना बाद लौट करके गए श्री उद्धव जी महाराज। उद्धव जी महाराज वापस आए, ठाकुर जी ने उद्धव को हृदय से लगाया और भगवान बोले ये सब लीला इसलिए थी उद्धव कि अब द्वारिका लीला में किसी रूप में वृंदावन मेरे साथ रहे और अब तेरे अंदर वृंदावन विद्यमान है। अब द्वारिका लीला करने में मुझे संकोच नहीं होगा। मुझे लगेगा कि मुझे जब भी वृंदावन की याद आएगी मैं उद्धव को अपने पास बुला लूंगा, क्योंकि तेरे अंदर गोपियों ने, यशोदा मैया ने वृंदावन पिरो दिया है। भगवान ने जरासंध के साथ युद्ध किया, 17 बार उसको हराया, 18वीं बार रण छोड़ करके भगवान द्वारिका प्रस्थान कर गए। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ, गोमती तट द्वारवती पधारे, कहलाए द्वारिका नाथ, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हम जहां भी तीर्थों में कथा करने जाते हैं एक पंक्ति वहां की बना के गाते हैं, तो ये पंक्ति वहीं की है। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। ठाकुर जी रण छोड़ के क्यों गए? क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों को, संतों को, वैष्णवों को अनुष्ठान पर बैठा करके आया था कि ठाकुर जी हारने चाहिए हमसे। तो ब्राह्मणों के हित के लिए ठाकुर जी रण छोड़ करके गए। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। और फिर कहां गए? गोमती तट द्वारवती पधारे। गोमती के तट पर, और द्वारिका का जो मूल नाम है द्वारावती। बोलो द्वारिकाधीश की।
हमारे ब्रजमंडल में एक बड़ी प्रसिद्ध बात है, और प्रसिद्ध तो नहीं है खैर इतनी, लेकिन हमको पता है कि हमारे दाऊ दादा इनको ब्याह भयो रेवती मैया से, और जब रेवती मैया से ब्याह हुआ तब रेवत राजा ने अपनी पौत्री के प्रसन्नता के लिए पूरी द्वारिका को स्वर्ण मंडित करवाया। द्वारिका स्वर्णमयी थी नहीं, अब शास्त्रों में तो है, पर हमारे ब्रज के कई साहित्यों में ऐसा वर्णन आता है कि दाऊ दादा के ब्याह में दहेज में स्वर्ण मिला, उस स्वर्ण को पूरी द्वारिका में चिना गया, तब सोने की द्वारिका हुई। तो द्वारिका पहुंचते ही सबसे पहले विवाह का प्रसंग आया और हमारे दाऊ दादा का विवाह हुआ। बोलो दाऊ दादा की, श्री बलराम जी महाराज की। इस कथा को यहाँ जबलपुर में जो ये कथा हो रही है, हमारे हनुमान जी महाराज और त्रिपुर सुंदरी मैया के चरणों में, इस कथा को यहाँ व्यवस्थित करने में 90% नहीं 100% योगदान हमारे श्री दाऊ दादा का है, हमारे दाऊ जी महाराज का है। अब हमारा तो देखो जबलपुर में ऐसा कोई संपर्क था नहीं, महाराज जी से भी हमारा संपर्क बाद में हुआ, और इस स्थिति में कोई समय भी नहीं था, ना हम यहाँ आने के लायक थे, कहीं और समय दे रखा था। वो तो हमारे दाऊ जी के सब हमारे भाई लोगों ने आकर के हमसे बड़ी जो है यूँ कहीं देख ले दाऊ दादा की नाक को सवार है, महाराज जी कथा कर आओ। तो दाऊ दादा जी की कहानी से, दाऊ दादा की कहानी मतलब दाऊ दादा जी की बात बनी रहे, इसीलिए ये कथा जबलपुर में हुई है, इसीलिए मंच पर हमारे दाऊ दादा का चित्र भी लगा है। तो ऐसे श्री ब्रज के राजा हमारे श्री दाऊ दादा हैं, उन्हीं की कृपा से ये कथा यहाँ हो रही है। तो ऐसे दाऊ दादा को बारंबार प्रणाम है। बोलो बलराम जी महाराज की। छोटे भैया को यश गायो जाए, ये बड़े भैया की इच्छा रहे, बड़े भैया को ऐसा ही भाव रहे, हमारे लाला को खूब यश होए। तो जबलपुर के इस अमरपुर ग्राम में जो पवई धाम हनुमान जी और त्रिपुर सुंदरी मैया के चरणों में जो ये कथा हो रही है, इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे श्री दाऊ दादा का है। बीच में ऐसा कुछ योग बना था कि कथा जब फाइनल हो गई थी, उसके बाद अभी कुछ महीने पहले एक विशिष्ट कार्य की वजह से और कुछ पारिवारिक, हमारी माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा अनुकूल नहीं था, इसके कारण इन तिथियों में माँ को लेकर के कहीं जाना था और एक अनुष्ठानिक क्रम था। विदेश में थे, साउथ अफ्रीका में थे, हमने वहाँ से निवेदन करवाया, मैंने महाराज जी इस तिथि में अगर हमको अवकाश दे दें, हम कथा नहीं कर पाएंगे, आप कोई और वक्ता हों जिनको आप सेवा के लिए बुलाएं। तो फिर महाराज जी का भाव था नहीं, अब तो नर्मदा जी को आपसे ही कथा सुननी है, महाराज जी का भाव था, और महाराज जी का तो भाव था ही। फिर हमको दाऊ जी से लगातार कॉल आए हैं, पुजारियों के फोन आए, पंडान के फोन आए, मथुरा से फोन आए, यहाँ से ये फोन आए, अरे महाराज वहाँ तो कथा करनी है। हमने कही भैया ठीक है तो जाएंगे। तो आज दाऊ दादा के ब्याह का प्रसंग आया, इसलिए हम उनको स्मरण कर रहे हैं। इस कथा को यहाँ होने में बहुत लोगों ने योगदान किया होगा, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से इस कथा को यहाँ संपादित होने में श्री बलराम जी का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे ब्रज के राजा दाऊ दादा की कृपा से ही ये कथा यहाँ हो रही है। दाऊ दयाल बिरज को राजा, भांग पीवे तो यहाँ पे आजा। महाराज हमारी कथा हुई थी बलदेव छठ पे, ये बताने वाली बात, अद्भुत स्थान श्री दाऊ जी, आप सब लोग जब भी जाओ जरूर दर्शन करके आना, और यदि आपके कोई संपर्क में हो तो वहां जाए करके भैया राजभोग प्रसादी जरूर पाके आना। ऐसी सुंदर प्रसादी बनती है दाऊ जी की, इतनी छोटी छोटी पूड़ियां बनती हैं दाऊ जी में। हमने एक बार पूछी मैंने कि इतनी छोटी पूड़ी बनने का क्या प्रावधान है, भाई पूड़ी का साइज इतना तो हो। तो एक हमसे बोले दाऊ दादा भांग घोट ले ना तो पूड़ी तोड़वे में श्रम होवे, इतनी छोटी पूड़ी बने सीधी सब्जी में बोरी पाई लिए। मैंने कहा वाह भैया जय हो, ऐसे हमारे दाऊ दादा हैं। बासुंदी खीर ऐसी बनेगी कि महाराज होठ चिपक जाएं,
इतना तो दूध नहीं होता उसमें जितनी चीनी पड़ी होती है, लेकिन दाऊ दादा को प्रसाद है। ऐसे हमारे दाऊ जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। दाऊ जी का विवाह रेवती मैया के साथ में हुआ। बोलो रेवती रमण भगवान की जय। नारद जी महाराज के प्रयास से अब भगवान श्री कृष्ण के ब्याह का समय आया। कौंडन्यपुर महाराष्ट्र के विदर्भ देश के राजा भीष्मक, उनकी पुत्री का नाम रुक्मणी। इतना सुंदर प्रसंग है कृष्ण रुक्मणी विवाह का, पर अब वो ये विस्तार में हमको बहुत समय लगेगा। लेकिन नारद जी महाराज ने कृपा करके, हाँ तो ले आए हो क्या प्रसाद? नारद जी महाराज ने अनुग्रह करके ऐसी योजना बनाई कि वक्ताओं की झड़ी लगा दी। वक्ता जा जा करके रुक्मणी जी को श्री कृष्ण लीला सुनाते हैं, और उन्हीं की कृपा से श्री किशोरी जी के चित्त में, रुक्मणी जी के चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट हुआ। भगवान को एक पत्र लिख करके अपने प्रेम का भाव प्रस्तुत करती हैं श्री रुक्मणी जी। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो गतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। सप्त श्लोकों में रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, और पत्र में लिख करके ठाकुर जी से निवेदन किया कि हे नाथ, आप आकर के मेरा वरण करो। ठाकुर जी रथ लेकर के गए, रुक्मणी जी का हरण करके लाए। तत्पश्चात भीष्मक राजा और वसुदेव जी की चर्चा हुई। ठाकुर जी के विवाह का प्रावधान हुआ। भगवान दुल्हा बनकर के घोड़ी पर बैठ करके बढ़िया सज धज करके आए, और श्री ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय। अच्छा, एक प्रसंग आता है कि रुक्मणी जी ने, प्रसंग तो बहुत हैं लेकिन एक सुनाते हैं। रुक्मणी जी ने ठाकुर जी से पहले ही कह दिया था, देखो हमारे कौंडन्यपुर में आपको कोई भी पसंद नहीं करता, मेरे को सब ताने देते रहते हैं कि ये तो कालो है, या कि पिताजी को पता है, या कि माता जी कौन है ये भी कोई जाने ना। कोई के देवकी को बेटा, कोई के यशोदा को बेटा। अरे कुल खानदान का पता नहीं है। कोई कोई तो यूं के ये तो अजन्मा है, या को जन्म ही ना भयो। कई कहते हैं आप काले हो, कई कहते हैं आप टेढ़े हो, कई कहते हैं आप ऐसे हो। इसलिए हमारे कौंडन्यपुर में आपको कोई पसंद करता नहीं है, इसलिए बारात लेके आओ, नाम भी कृष्ण नहीं, आन दो। ठाकुर जी एक तो सुंदर, ठाकुर जी एक तो सुंदर, और ऊपर से श्रृंगार करके जैसे ही आए कौंडन्यपुर, तो कहते हैं कि जब बारात आती है ना, तो लड़की पक्ष की कुछ महिलाएं खड़े होकर गारी सुनाती हैं जमाई को। तो ठाकुर जी को गारी सुना रही थी। हमारे ब्रज में एक गाते हैं, मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए, एक द्वारिका में बसे रे लाला, दूजे गोकुल राय। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। गारी है। तो ठाकुर जी पहुंचे, तो सब गारी दे रही थी ठाकुर जी को। बेमन से सब खड़े थे, किसी को मन नहीं था ठाकुर जी के संग ब्याह हो रुक्मणी जी का। इतने में ठाकुर जी ने अपना सेहरा ऊपर किया, तो सेहरा जब तक यहां पहुंचा तो अधर देख करके आधी तो मूर्छित हो गई, और जैसे ही पूरा ऊपर करके ठाकुर जी ने कटाक्ष नेत्रों से देखा है, तो बची कुची जो सखियां थी उन पर ऐसा असर पड़ा कि ठाकुर जी को गाली देवे की जगह रुक्मणी जी के पिताजी को गाली देने लगी। अपने ही कौंडन्यपुर के लोगों को गाली देने लगी, और सब कहती जा रही हैं पता नहीं जीव को क्या हो गया, अपने आप ही निकल रही है। जब से इन्होंने देखा तब से कुछ हो गया है। और देखने के बाद ऐसी स्थिति हो गई, जो जहां से ठाकुर जी को देख रहा